स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव असगरपुर से आगे कालियाम से थोड़ा पीछे असगरपुर माजरा के पास, जहां से आए दिन किसी न किसी दुखद घटना, एक्सीडेंट की खबर लगातार आती रहती है। तो अभी कुछ देर पहले एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट ही कहूँगा। एक कार जिसके परखचे उठ गए, इसमें 5 व्यक्ति सवार थे और एक तेज़ रफ्तार डंपर जो है इसके साथ टक्कर लगने के कारण से परखचे उड़ी हुई कार आपके सामने है। इसमें बहुत दुखद दिल से बता रहा हूँ कि इसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीनों व्यक्ति मरने वाले 21, 22, 23 वर्ष के युवा थे, और जबकि 2 व्यक्ति महेंद्र सिंह और प्रवीण कुमार घायल अवस्था में हैं। ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इनमें एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से बताया जाता है, महेंद्र हरिपुर धार से है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड मध्य प्रदेश की है, और प्रवीण हरिपुर धार से है। तो ये व्यक्ति घायल हैं, 2 व्यक्ति, जबकि मृतक में अतुल चंबा का निवासी है जो कि फार्मेसी करता है हिमालयन कॉलेज में। उसी प्रकार विशाल, ये भी चंबा का है, कालम की कंपनी में काम करते। तीसरे मृतक व्यक्ति की जानकारी नहीं मिल पाई है। 5 इस गाड़ी में सवार थे। बता रहे हैं कि तेज़ रफ्तार डंपर जो अचानक ब्रेक लगी, सीधी टक्कर इनके साथ लगी और जिसमें कार के परखचे उड़ गए। अब देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वो गाड़ी आई होगी। ये भी गाड़ी तेज़ी से ही होगी, इसमें कहा जा सकता है। तो लेकिन टक्कर इतनी भयानक रही कि मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और फिर इसमें भूमिका 112 डायल और सढौरा पुलिस निभाती है। एक एम्बुलेंस बनकर जो है तीनों मृतकों को जो है, अगर उनमें कुछ सांस चल रहा हो तो तेज़ी से सढौरा तक पहुंचाते हैं। इसमें एसआई नरेश कुमार जी की विशेष भूमिका रही, बाकी भी जवान थे साथ में उनके। उन्होंने तेज़ रफ्तार करते हुए अपने यहाँ पर ले गए आए। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति, इसका नाम अतुल है, मात्र 22 वर्ष का इसकी जो है मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार से विशाल 22 वर्ष का उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे देखते देखते ही जो है तीनों डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचाई गई। बड़े दुखद हृदय के साथ इनको हमने कवर किया। नरेश कुमार जी सामने पुलिस के जो है खड़े हुए हैं, तो बहुत ही हिम्मत की इन्होंने, अपने जवानों के साथ यहाँ पर पहुँचाया, घायलों को पहुँचाया तेज़ रफ्तार के साथ। इनको कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन ये वहाँ से गुजर रहे थे रसूलपुर की तरफ, तो इनको सूचना मिली कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, राहगीरों ने बताया। तो तुरंत उन्होंने परवाह न करते तेज़ी से वहाँ गए, काल का इंतज़ार न किया। तो वहाँ पर जो डेड थे, पड़े हुए थे, उनमें कुछ सांस थे, ऐसे कुछ लोगों ने बताया। तो ये उनको लेकर जो है सढौरा हॉस्पिटल में पहुँचे और घायलों को तुरंत यहाँ पर प्राथमिक उपचार करके अब यमुनानगर इन्होंने रेफ़र कर दिया है। इस गाड़ी में लेकर आए और देखते देखते ही बाकी डेड बॉडी भी हमारे सामने ही लेकर यहाँ पर पहुँचे। एक टेम्पो पर लेके आए और वहीं पर एक मृतक अतुल, उसका भाई जो अनीस था, उसने जानकारी हमें दी कि वो किस प्रकार से फार्मेसी कॉलेज में रहता है उसका भाई, और वो इस मौत का शिकार हो गया। इस गाड़ी के अंदर, ये पुलिस की गाड़ी, एसएचओ की गाड़ी है, इसमें भी देखिए मृतक व्यक्ति हो चुका था और मौके पर ही डेथ हो गई थी। तो पुलिस एसएचओ की ये गाड़ी, इसमें डेड व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया, देख सकते हैं। एक घायल व्यक्ति, इसको भी यहाँ पर लाया गया साथ, डेड बॉडी के साथ ही घायल व्यक्ति है ये। और इस डेड को भी, व्यक्ति को भी फिर जो है यहाँ पर रखा गया। सुबह फिर इनको पोस्टमार्टम करने के लिए और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इनको भेजा जाएगा। एक अज्ञात, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 की पहचान तो हो गई, जो मृतक हुए, जो घायल उनकी भी पहचान हो गई है, लेकिन एक अज्ञात की भी जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिरकार वो कहाँ से इनकी गाड़ी में सवार हुआ, किस प्रकार से वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ जा रहा था। तो देख सकते हैं, तो इस भीषण एक्सीडेंट में 3 व्यक्तियों की उम्र लगभग 21-22 के करीब मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हैं। उनका प्राथमिक उपचार करके उनको अब जगाधरी रेफर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति को भी अब यहाँ पर रखा जाएगा। तो पुलिस की गाड़ी 112 गाड़ी, तो एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं उनके लिए एक प्रकार से वरदान ही साबित हो रही है। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से पहले ले जाकर हॉस्पिटल में इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो दिखाएंगे पुलिस की वो गाड़ी, जिसमें इस प्रकार से इस व्यक्ति को पीछे रख कर जो लाया गया। खूनम खून पूरी तरह से हो गई है गाड़ी, लेकिन इसकी परवाह जवान नहीं कर रहे और लेकर उसको आ जाते हैं, लगातार दौड़ते हैं। और यहाँ पर पहले से एक डेड बॉडी रखी हुई थी, अब दूसरी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचाई गई है। एक दुखद पहलू है इस सारी घटना का कि 2 डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में
तीसरी डेड बॉडी भी अभी उसका भी इंतज़ार है, थोड़ी देर में वो डेड बॉडी भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। और देख सकते हैं जो घायल व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर उपचार इस वक्त किया जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा इस वक्त दी जा रही है। तो हम तो बस अब प्रार्थना कर सकते हैं कि ये दो जो घायल हैं ये जल्द से जल्द जो है इनका स्वास्थ्य ठीक हो, अच्छे ढंग से कुशल हों, वापस अपने घर को लौटें। बाकी तो 3 तो जो है अब स्वर्ग सुधार चुके हैं। आप जो जैसे कि बता रहा था मैं, आप देख रहे थे तीसरी डेड बॉडी के बारे में कि भाई किस प्रकार से वहाँ पर एम्बुलेंस में रखी या कैसे उसको लाया गया। तो पुलिस इस तफ्तीश में अब जुट चुकी थी और उसके बाद थोड़ी देर में एक कैंटर आता है, वहाँ के जो जिनके जानकार थे वो कैंटर में वहीं की जो हिमालयन कॉलेज के कुछ विद्यार्थी वो उस डेड बॉडी को अब यहाँ पर लेकर आए हैं। देख सकते हैं उस डेड बॉडी को भी अब सडौरा हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। ये बदनसीब एक युवा भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मात्र 21-22 वर्ष के 3 जवान जो है सड़क दुर्घटना में खो दिए हैं, चले गए हैं। अब किसकी कहाँ पर लापरवाही, कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही है। लापरवाही कहते होती है तभी दुर्घटना घटती है, दुर्घटना तभी होती है जब लापरवाही होती है। तो ये दुर्घटना घटी तो ये देख सकते एक अतुल का भाई है ये, जिसने अपने भाई को खो दिया है। अब ये जानकारी पुलिस को अपनी जानकारी दे रहा है कि क्या कुछ किस प्रकार से सूचना मिली थी, उसका भाई ऐसे कार में सवार हुआ और कैसे उसकी मौत हुई। ज़्यादा जानकारी इसके पास नहीं है, बस इसको सूचना मिली कि भाई नीचे एक्सीडेंट हो गया। नीचे गया तो इसने देखा दृश्य तो इसका भाई मृतक पड़ा हुआ था, इसके होश उड़ गए और तुरंत ले गए। अब ये घायलों को जो है रेफ़र कर दिया गया, रातों रात ट्रामा सेंटर की तरफ रेफ़र कर दिया गया है ताकि इनकी जो अच्छे ढंग से चिकित्सा हो सके और इनकी जान जो है बच सके। और एक दृश्य भाई बैठा हुआ है और उसके भाई की डेड बॉडी बिल्कुल ठीक सामने है और ये भाई रोता बिलखता हुआ अपने परिजनों को इस दुर्घटना की सूचना दे रहा है। देख सकते हैं भाई बैठा हुआ डेड बॉडी बाईं तरफ और सामने कुर्सियों पर बैठा रोते बिलखते हुए ये सूचना दे रहा है। नज़दीक जाकर हमने कवर नहीं किया, इसकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, दूर से ही हमने इसको देखा कि अपने परिजनों की सूचना दे रहा है। दृश्य बड़ा गमगीन करने वाला है, हृदय को दुख देने वाला दृश्य है। तो कुल मिलाकर सूचना यह है कि एक सड़क दुर्घटना में तेज़ रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से कार सवार जो 5 युवा थे उसमें 3 की मौत हो गई है, 2 जो है बुरी तरह से घायल हैं। अब किसका क्या कसूर है ये तो तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल जागरूक रहिए, सावधान रहिए।